नमस्कार साथियों। मैं आपको आरएस मेंस की तैयारी पेपर वाइज कैसे करें ये बता रहा था। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पेपर के साथियों। ये जो सेकंड पेपर है आपका पेपर सेकंड, ये पेपर सेकंड आपका वही 200 अंक का है। वही 15, 50 और 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है और ये 15 शब्द है। अब हम पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं। ये आपका वही जीके एंड जीएस का पोर्शन है, मतलब फैक्चुअल के साथ में आपको एनालिटिकल जानकारियों को होनी चाहिए। ये बातें इसमें आपके दे रखी है। तो मैं अब ये बताना चाहूँगा किस प्रकार से ये सब्जेक्ट आपका पेपर में अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। साथियों, पहला जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन है साथियों। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है और ये हमारा एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो ये 60 अंक का पोर्शन है साथियों। 60 अंक का ये पोर्शन एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। अब हम बात करें कि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है आपका। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य हैं, जिसमें महापुरुष, समाज सुधारक और प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षाएं हैं। परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं में मानवीय मूल्यों को विकास करने में योगदान है। तीसरा हमारा एथिकल कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें रित ऋण की अवधारणा है, कर्तव्य की अवधारणा है, शुभ एवं सद्गुण की अवधारणा है। निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका है, जिसमें प्रशासकों का आचरण है, मूल्य है, राजनीतिक अभिवृत्ति मतलब पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा है, आपकी इंटीग्रिटी का जो फिलोसॉफिकल बेस क्या है, ये बातें हैं। भगवत गीता का नीति शास्त्र क्या है, इसकी प्रशासन में क्या भूमिका है, और गांधी का नीति शास्त्र क्या है, और भारत और विश्व के नैतिक चिंतकों दार्शनिकों का क्या योगदान है। प्रशासन में नैतिक चिंताएं और द्वंद्व कैसे डेवलप होते हैं, नैतिक निर्णय की प्रक्रियाएं क्या हैं, और ये सारी बातें हैं। तो अब आपको ये देखना है कि साहब क्या पढ़ना है। पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, आपको बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको पढ़ना है तो दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र है 11th 12th का। 11th 12th की आरबीएससी को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। दूसरा आपका है लोक प्रशासन के कुछ टॉपिक है इसमें, इसको भी आप 11th एंड 12th की आरबीएससी को एक बार देख लीजिए सिलेबस। और तीसरा मनोविज्ञान है साथियों। मनोविज्ञान 11th और 12th की मनोविज्ञान है, जो सिलेबस के अनुसार है आपका, वो आप देख लीजिएगा। ये चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपका लगभग 60% सिलेबस तैयार हो जाता है। अब हम बात करें कि साहब ये चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि कोचिंगों के जाल में मत उलझिए, आपको आरबीएससी की किताबों पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। और यदि आप बिल्कुल सरल ढंग से आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे एथिका के नोट्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ये तभी कर पाएंगे जब आप हमें आश्वस्त करेंगे कि साहब मैंने ये तीनों किताबें पढ़ ली है। तो हम एथिका के नोट्स बिल्कुल सरल भाषा में बताया, और साथ में हमने प्रशासन में उपयोग, हर एक का प्रशासन में उपयोग बताया है। प्रशासन में उपयोग, यदि मेरा तो ये विचार है कि जब मुझे शनिवार रविवार को जब भी टाइम मिलेगा तो मैं एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक टू टॉपिक आपसे एनालिसिस करके मैं पढ़ा सकता हूँ। ये बातें मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा सकता हूँ। ये काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और उसमें कैसे स्टडीज़ के सवाल भी हैं साथियों। कैसे स्टडीज़ भी हमने काफ़ी अच्छी दे रखी है, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और यदि आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, किसकी किताब देख सकते हैं आप। एक तो टीच योर सेल्फ है, टीच योर सेल्फ की एथिक्स है, वो आप पढ़ सकते हैं। एथिक्स टीच योर सेल्फ की एथिक्स है। एथिक्स इन एथिक्स के नाम से है, प्रशासनिक नीति शास्त्र के नाम से नहीं है, केवल नीति शास्त्र के नाम से है, उसको आप देख सकते हैं। ये किताबों को यदि आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से आएगा। पिछले साल का जो पेपर है उससे ये पता लगता है कि प्रश्न यहीं से आए हैं, और आपको पढ़ाई यहाँ से ही करनी पड़ेगी। ये अच्छा टॉपिक है। ये 60 में से आप 40+ अंक यहाँ से ला सकते हैं। ये सेकंड जो पोर्शन है, ये सेकंड जो पेपर है, सेकंड पेपर में आप 120 अंक ला सकते हैं। 100+ अंक की तो मैं बात ही कर रहा हूँ, लेकिन 120 भी ला सकते हैं यदि सही ढंग से पढ़ा तो। दूसरा हमारा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है साथी। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूनिट है। यूनिट 2 हमारी जनरल साइंस की है, जिसमें आपके एक तो दैनिक जीवन में केमिस्ट्री है, दूसरी आपकी दैनिक जीवन में फिजिक्स है, और तीसरी आपकी बायोलॉजी है।
अब बायोलॉजी के साथ में चौथी आपकी टेक्नोलॉजी है। इसमें 4 पोर्शन है साथियों। एक तो केमिस्ट्री है आपकी, केमिस्ट्री, एक फिजिक्स है आपकी, एक आपकी बायोलॉजी है, एक आपकी टेक्नोलॉजी है। ये 4 पार्ट्स में इसको हम बांट सकते हैं। इस 4 पार्ट्स को जब हम बांटते हैं तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आपको क्या पढ़ना है। मैं सीधा से सामान्य विज्ञान, आप 9th और 10th की क्लास की किताब है आरबीएसई की, वो आप नई किताब को लाकर इसको पढ़ लीजिएगा। इसके सिलेबस टू सिलेबस आप एक बार देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या स्थितियाँ आपकी है। और इसके साथ में टेक्नोलॉजी की बात है। टेक्नोलॉजी की बात आप कहाँ से पढ़ेंगे? आपको बिल्कुल करंट इश्यूज में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनको आप देख लीजिए, या इसकी वेबसाइट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके यहाँ आ सकती है। और ये पेपर लेंदी तो है, ये यूनिट लेंदी तो है, लेकिन इसमें भी आप 40 प्लस अंक ला सकते हैं साथियों। और आपको और अच्छा पढ़ना है बिल्कुल बेसिक्स से। हमने जो एनसीईआरटी आरबीएसई के आधार पे टॉपिक टू टॉपिक हमने एथिका का वो बनाया है, एथिका नोट्स हैं हमारे, उसको भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं तभी दूंगा जब आप आरबीएसई की किताबों को सही ढंग से आप पढ़ेंगे, तो ही मैं आपको बता सकता हूँ। इससे पहले मैं आपको कोई भी किसी प्रकार की चीज़ों के लिए मैं नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप तैयारी करें, तैयारी करके आप सिलेक्शन ले। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, इस बात को आप समझ जाइएगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सिलेक्शन ले और देश के विकास में, राज्य के विकास में योगदान करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में योगदान करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में योगदान करें, गुड गवर्नेंस प्रदान करें। इस प्रकार की मेरी धारणा है। तीसरा हमारा है पृथ्वी विज्ञान, अर्थ साइंस के रूप में भूगोल है हमारा। अब अर्थ साइंस भी आपका कितने का नंबर का है? ये भी 70 अंक का है। वो भी साइंस भी 70 अंक की थी आपकी, ये भी आपकी 70 अंक की है। तो मतलब 200 नंबर हो गए। यहाँ 40 अंक ला सकते हो आप, वहाँ भी 40 अंक ला सकते हो। तो इसमें आपका एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरा आपका इंडियन ज्योग्राफी है, और तीसरा राजस्थान की ज्योग्राफी है। ये 3 ज्योग्राफी है साथियों। अब 3 ज्योग्राफी में आप कहाँ से पढ़ें? मैं तो ये कहूँगा कि आप एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी है जो हमारी 6 से 8 तक की ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। तो वही आपके ये सवाल तैयार कर लेंगे। और इसमें जो राजस्थान की भूगोल के लिए काफ़ी अच्छी किताबें हैं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप देख सकते हैं। लेकिन हमने एक तुलनात्मक भूगोल के नाम से एक तुलनात्मक भूगोल बनाई है। उस भूगोल में हमने विश्व, भारत और राजस्थान तीनों का तुलनात्मक नोट्स बनाए हैं, जिसमें आप जैसे मान लीजिए यूँ कहें कि पर्वत यहाँ भी है, पर्वत यहाँ भी है, पर्वत यहाँ भी है। तो तीनों भारत, विश्व और राजस्थान के पर्वतों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है। तीसरा हम बात करें, पठार मैदान यहाँ भी है, नदियाँ यहाँ भी हैं, नदियाँ यहाँ भी है, खनिज यहाँ भी है, खनिज वहाँ भी है। इस तरीके से हमने अध्ययन किया। तो ये भी यदि आप सही ढंग से करते हैं तो 40 प्लस अंक आप ला सकते हैं। आप हमारे एथिका नोट्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी बेसिक्स चीज़ों पे जाना होगा। शॉर्ट मटेरियल्स को अपनाने की बजाय आप यहाँ जाइए। तो हम सेकंड पेपर की बात करें साथियों, द्वितीय प्रश्न पत्र है हमारा। द्वितीय प्रश्न पत्र का हम एनालिसिस करें, ये 200 अंक का होगा। 200 अंक में हम बात करें, इसमें 39 प्रश्न आएंगे साथियों, 39 प्रश्न होंगे। इसलिए लेंदी यूं है कि साहब ये तो 48 वहां आते हैं, तो ये लेंदी क्यों है? इसमें 9 प्रश्न बड़े आएंगे साथियों, 10 प्रश्न, सॉरी 10 प्रश्न आपके 100 अंक के होंगे। मतलब आपको डेस्क्रिप्टिव प्रश्न ज्यादा होंगे और इसकी तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। और आजकल के जो बच्चे हैं वो यूट्यूबिया बच्चे हैं, वो कोचिंगिया बच्चे हैं, वो डेस्क्रिप्टिव आंसर सही ढंग से नहीं लिख सकते। वो एनालिसिस कैसे किया जाता है ये नहीं जानते, वो तथ्यों की भरमार जानते हैं। उनकी क्रिटिसाइज कैसे किया जाता है टॉपिक्स का वो नहीं जानते। वो कंपैरिजन कैसे किया जाता है वो नहीं जानते। प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार कंक्लूजन कैसे देना है ये नहीं जानते। और इंट्रो कैसे लिखना है ये नहीं जानते।
तो यहाँ इसको जानने की जरूरत है। दूसरा हम बात करें कि पहली जो इकाई है हमारी, ये इकाई एक हमारी नीति शास्त्र की है साथियों। नीति शास्त्र भी कौन सी? प्रशासकीय नीति शास्त्र। इसको आप यहाँ आप आराम से 40 प्लस अंक ला सकते हैं। दूसरा हमारा इकाई 2 है। ये इकाई 2 हमारा क्या है? ये हमारा इकाई 2 सामान्य विज्ञान और तकनीक का है साथियों। विज्ञान एवं तकनीक का सवाल है, ये तकनीक का है। ये इसमें भी आप 40 प्लस अंक ला सकते हैं। तीसरा हमारा इकाई थर्ड है। इकाई थर्ड हमारा पृथ्वी विज्ञान का है। पृथ्वी विज्ञान 70 अंक का पोर्शन है, जिसमें भी आप 40 प्लस अंक ला सकते हैं। मतलब 120 प्लस अंक यहाँ लाए जा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करें। मेहनत क्या हो, आपका बड़े जो प्रश्न हैं हमारे 10-10 अंक के जो सवाल हैं, उन सवालों को आप सही ढंग से कर दें तो आप यहाँ 100 प्लस अंक 120 प्लस अंक ला सकते हैं। तो इसको आप करिएगा। इसकी तैयारी के लिए एथिक्स की तैयारी है। एथिक्स की तैयारी में आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से कैसे कैसे आपको करना है। टेक्नोलॉजी मतलब हो सकता है मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा दूं। दूसरा हम बात करें कि इसमें जो मैटर है आपका टेक्नोलॉजी का, इसका आप हमारे नोट्स को देख सकते हो। इसमें भी हमारे नोट्स देख सकते हो और इसमें भी हमारे नोट्स देख सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको जो बेसिक से बातें बताई गई है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप हमारे नोट्स पढ़िएगा, तभी आप टॉप कर सकते हो उस परीक्षा में। तो ये हमारा सेकंड पेपर का एनालिसिस था। इस सेकंड पेपर में हमने आपको बताया कि आप 100 प्लस अंक या 120 प्लस अंक किस प्रकार से ला सकते हो। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिक एजुटेक।